नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत की संस्कृति के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे यह जानकारी अन्य लोगों तक पहुँचे। दोस्तों, भारत की संस्कृति बहुआयामी है। इसमें महान इतिहास, भूगोल, कई सारी सभ्यताएँ, स्वर्णिम युगों के साथ फूली फली प्राचीन विरासत शामिल है। इसके रीति रिवाज, भाषाएं, प्रथाएं, परंपराएं इसकी महान विविधताओं का अनुपम उदाहरण है। इसके अलावा भारत कई धार्मिक प्रणालियों जैसे सनातन, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का जनक भी है। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। यह संसार की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। यह एक कर्म प्रधान संस्कृति है। इसकी एक और विशेषता अमरता है। अन्य सभी प्रमुख संस्कृतियां कालातीत हो जाने के बाद भी भारतीय संस्कृति आज तक जीवित है। भारत एक जगत गुरु की तरह न सिर्फ अपनी सभ्यता को बल्कि भारत के बाहर के भी एक बड़े हिस्से तक अपनी अमिट छाप को छोड़ने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा सर्वांगीणता, विशालता, उदारता, प्रेम और सहिष्णुता इसे अन्य संस्कृतियों की तुलना में अग्रणी बनाती है। भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में बहुत विविधता है और यह काफ़ी संख्या में प्रयोग में आती है। भारत के संविधान में 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, हिंदी और अंग्रेजी। भारत के प्रमुख भाषाई परिवार हैं भारतीय आर्य भाषाएं, जो कि उत्तरी, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में फैली हुई है। द्रविड़ भाषाएं, जो प्रमुखतः दक्षिणी भाग में फैली हुई हैं। एस्ट्रो एशियाई भाषाएं, जिसमें आती हैं मध्य पूर्व की मुंडा भाषाएं, उत्तर पूर्व की खासी भाषाएं और निकोबार में बोली जाने वाली निकोबारी भाषाएं। इसके अलावा तिब्बती बर्मन भाषाएं, जो कि चीनी और तिब्बती भाषाओं का एक समूह है। धर्म। भारतीय धर्म विश्व के प्रमुख धर्मों में से है, जिसमें हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन इत्यादि धर्म शामिल हैं। भारत के धर्मों में विभिन्नता सबसे ज़्यादा पाई जाती है और इन धर्मों का भारत पर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पर प्रभाव है। समाज। भारतीय संस्कृति में सामाजिक पदानुक्रम का प्रावधान है। जीवन प्रक्रिया के निर्धारण में परिवार, समाज, धर्म, यहाँ तक कि देवताओं की भी भूमिका होती है। समाज में तयशुदा शादियों की परंपरा रही है। यहाँ तक कि नामकरण की भी एक अपनी प्रणाली और प्रथा होती है। भारतीय व्यंजनों में मसालों और जड़ी बूटियों का परिष्कृत और तीव्र प्रयोग होता है। इन पकवानों में पकाने के कई तरीके का प्रयोग होता है। यद्यपि पारंपरिक भारतीय भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा शाकाहारी है, किंतु कई परंपरागत भारतीय पकवानों में मांसाहार भी शामिल होता है। भोजन हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो रोज़मर्रा के साथ साथ त्योहारों में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भोजन एक परिवार के लिए सिर्फ खाने के तौर पर ही नहीं बल्कि परिवारों के साथ साथ एकत्रित होने और सामाजिक संसर्ग बढ़ाने में भी अपना योगदान देता है। विविधता भारत के भोजन की एक प्रमुख विशेषता है। कई तरह के मसाले होते हैं जो भोजन को तैयार करने में और उसका स्वाद बढ़ाने में प्रयोग किए जाते हैं। भारत आने वाले कई सांस्कृतिक समूह जैसे पारसी, मुगल और यूरोपीय शक्तियों ने भी भारत के व्यंजन को काफ़ी प्रभावित किया है। वस्त्र। प्रमुख भारतीय वस्त्रों में महिलाओं के पारंपरिक कपड़ों में शामिल है साड़ी, सलवार कमीज और घाघरा चोली इत्यादि। पुरुषों के प्रमुख पारंपरिक वस्त्र हैं धोती, लुंगी, कुर्ता इत्यादि। बिंदी महिलाओं के श्रृंगार का एक प्रमुख हिस्सा है। इसके अलावा जो कुछ अन्य पारंपरिक परिधान हैं उसमें होता है चूड़ीदार, दुपट्टा, गमछा, कुर्ता, शेरवानी इत्यादि। साहित्य। भारतीय साहित्य की सबसे प्रारंभिक कृतियाँ मौखिक थीं। शुरुआती संस्कृत साहित्य है ऋग्वेद। संस्कृत के महाकाव्य रामायण और महाभारत पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के अंत में आए। इसके बाद मध्ययुगीन काल में तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, मराठी, बंगाली, हिंदी और उर्दू साहित्यों का विकास हुआ। इसके बाद आधुनिक साहित्य में ब्रिटिश राज के समय के प्रमुख साहित्यकारों में आते थे रविन्द्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर, राहुल सांकृत्यायन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद, मोहम्मद इकबाल, देवकीनंदन खत्री इत्यादि शामिल हैं। इसके बाद समकालीन भारतों के कुछ प्रमुख साहित्यकार में आते हैं गिरीश कर्नाड, अज्ञेय, निर्मल वर्मा, इंदिरा गोस्वामी, महाश्वेता देवी, अमृता प्रीतम इत्यादि। कलाएँ। भारतीय संगीत का प्रारंभ वैदिक काल से भी पूर्व का है। गायन, वादन और नृत्य तीनों कलाओं का समावेश संगीत में है। नृत्य में भी काफ़ी विशेषताएं पाई जाती हैं। प्रमुख लोक नृत्यों में शामिल है भांगड़ा, बिहू, डमकच, छाऊ, घूमर, डांडिया, गरबा, लावणी इत्यादि। शास्त्रीय नृत्यों में
भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी इत्यादि प्रमुख हैं। भारतीय नाटकों और थिएटरों का भी अपना इतिहास है। कालिदास के शकुंतला और मेघदूत कुछ पुराने नाटक हैं। करीब 2000 साल पुरानी केरल की कुट्टियम विश्व की सबसे पुरानी जीवित थिएटर परंपराओं में से एक है। चित्रकला की शुरुआती कृतियाँ पूर्व ऐतिहासिक काल में शैल चित्रों के रूप में थी। प्रमुख चित्रकलाओं में है मधुबनी, मैसूर, राजपूत, तंजौर और मुगल चित्रकला। भारत की मूर्तिकला के नमूने सिंधु घाटी सभ्यता के काल के हैं। भारत के मंदिरों में पीतल की जटिल नक्काशी के नमूने पाए जाते हैं। मनोरंजन और खेल। मनोरंजन और खेल के क्षेत्र में भारतीय खेलों की बड़ी संख्या विकसित हुई है। मार्शल कला भारत का एक प्राचीन खेल है। इसके बाद ब्रिटिश शासन के दौरान हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट भी काफ़ी लोकप्रिय हुए। पारंपरिक स्वदेशी खेलों में शामिल हैं कबड्डी और गिल्ली डंडा। इंडोर खेलों में शामिल हैं शतरंज, सांप सीढ़ी, ताश, इसके इत्यादि। पोलो, कैरम, बैडमिंटन भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। इसके अलावा प्रमुख खेलों में हैं भारोत्तोलन, कंचे, पासा, रथ दौड़, तीरंदाजी, घुड़सवारी, कुश्ती, शिकार, तैराकी, दौड़ इत्यादि। मीडिया। भारतीय टेलीविज़न की शुरुआत 1960 के दशक में शुरू हुई थी। आज यह काफ़ी विकसित और प्रचलित हो चुका है। बॉलीवुड भारत के लोकप्रिय फिल्म उद्योग का नाम है। फिल्म निर्माण और टिकटों की बिक्री की संख्या के आधार पर इसे दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। भारत में रेडियो प्रसारण 1930 के दशक में शुरू हुआ था। ऑल इंडिया रेडियो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आज कई अन्य निजी चैनल भी कई लोकप्रिय कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सबको ये जानकारी? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें जिससे और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। ऐसे ही और वीडियोस तक पहुंचने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।